Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a new video by WA Finance Academy. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट में सोशल और इमोशनल क्वोशंट की क्या अहमियत है. The importance of social and emotional quotient in business management. SEQ, social and emotional quotient, is all about achieving a good balance between emotional awareness and social awareness to produce a good teamwork. यानी SEQ is all about a good balance बिटवीन इमोशनल अवेयरनेस यानी अपनी इमोशनल की अंडरस्टैंडिंग अपनी और अपनी टीम की और अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अवेयरनेस और माशरती रवैयों की अवेयरनेस यानी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग. और अगर हम इमोशनल और सोशल बिहेवियर के दरमियान एक अच्छा बैलेंस प्रोड्यूस कर लें तो हम एक अच्छा टीम वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट में एसईक्यू है क्या, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल और इमोशनल क्वोशंट क्या है और एक अच्छे एसईक्यू और बिजनेस सक्सेस में क्या रिलेशनशिप है, क्यों ज़रूरी है एक अच्छा एसईक्यू बिजनेस सक्सेस के लिए, क्या लिंक है बिजनेस सक्सेस और एक अच्छे एसईक्यू में. बिजनेस मैनेजमेंट में एसईक्यू के क्या बेनिफिट्स हैं, सोशल और इमोशनल क्वोशंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट में वो डिस्कस करेंगे. सोशल और इमोशनल क्वोशंट्स के टीम डायनामिक्स क्या हैं, किस तरह से सोशल और इमोशनल क्वोशंट टीम की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, कमिटमेंट और लॉयल्टी को इफेक्ट करता है. कमिटमेंट एंड लॉयल्टी, किस तरह से एक अच्छा एसईक्यू टीम की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, कमिटमेंट और लॉयल्टी को अफेक्ट करता है. एसईक्यू एम्प्लॉयज एंगेजमेंट में कितनी ज़रूरी है, एसईक्यू कस्टमर रिलेशनशिप में कितनी ज़रूरी है और किस तरह से बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एसईक्यू को एनहेंस किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एसईक्यू क्यों ज़रूरी है बिजनेस मैनेजमेंट में और इसकी क्या अहमियत है. आज के दौर में जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती जा रही है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं. चैट जीपीटी, जीपीटी 4 आ रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं जीपीटी 4, चैट जीपीटी. हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, हम रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं, हम जो है वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने रेडिकली बिजनेस लैंडस्केप को चेंज करके रख दिया है. बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस करने के रूल्स चेंज हो गए हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ. जैसे जैसे हम ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की तरफ जाते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग भी हमारे लिए बिजनेस मैनेजमेंट में ज़रूरी होती जा रही है. ऑटोमेशन एक तरह से एक फियर भी क्रिएट करती जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की तरफ इतना चले जाएं कि बिजनेस के जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं और इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं फोरगो हो जाएं. इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है वैसे वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस की अहमियत भी बढ़ती जा रही है बिजनेस सक्सेस हासिल करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि सोशल और इमोशनल क्वोशंट है क्या. बेसिकली सोशल और इमोशनल क्वोशंट एक ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम
एक्नॉलेज करते हैं अपनी इमोशनल नीड्स को, अपनी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर एक्नॉलेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, यानी कि हम अपने बिहेवियर को अगर हमें अपने इमोशंस का पता होगा तो हम उसी हिसाब से अपनी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और सोशल सराउंडिंग और सिचुएशंस के हिसाब से अपने इमोशंस को मैनेज कर सकेंगे, रेगुलेट कर सकेंगे। इसलिए सोशल और इमोशनल क्वोशंट एक ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम एक्नॉलेज करते हैं अपनी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को, अपने इमोशंस को समझते हैं, और फिर अपने इमोशंस को सिचुएशंस के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और ना सिर्फ अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग बल्कि इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी कि हमारे इमोशंस किस तरह से हमारे इर्द-गिर्द जो लोग हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, अज़ीज़-ओ-अक़ारिब हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, बॉसेज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको किस तरह से हमारे इमोशंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें सेल्फ अवेयरनेस है, यानी अपनी इमोशनल नीड्स की समझ। उसके अलावा एम्पैथी है, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनके इमोशंस को समझना, और इसके हिसाब से फिर सेल्फ रेगुलेशन यानी अपने बिहेवियर को, अपने रिस्पॉन्सेस को बेहतर बनाना सिचुएशंस के हिसाब से, और इमोशनल एस्पेक्ट्स को, इम्पल्सिव एस्पेक्ट्स को अवॉइड करना चैलेंजिंग सिचुएशंस में, और फिर एक अच्छी कम्युनिकेशन के ज़रिए चैलेंजिंग सिचुएशंस को डील करना। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छे सोशल और इमोशनल क्वोशंट्स के लिए। इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल क्वोशंट्स के बरक्स अ, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट जो है हमारी ज़हानत को परखता है, उसके बरक्स एसईक्यू जो है वो है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स को मापने का ज़रिया है। यानी एसईक्यू इंटेलेक्चुअल क्वोशंट्स के बरक्स एसईक्यू जो है वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करती है। SEQ is all about achieving a good balance between social and emotional quotient। यानी हम अगर सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस के दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर लें, अपना मुहासबा करें और मुआशरे को एनालाइज़ करें, हमारे इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनके बिहेवियर को एनालाइज़ करें, और फिर सिचुएशन के मुताबिक हम अपने बिहेवियर को, अपने रिस्पॉन्स को मैनेज करें, और हम अपना बिहेवियर ऐसा रखें कि हमारे इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनका जो रवैया हो हमारी तरफ वो भी एक बेहतर और कंजीनियल हो। एसईक्यू इज़ ऑल अबाउट uh, understanding ourselves, understanding our society, modifying ourselves, atoning ourselves with respect to the situation, और फिर हम उसके मुताबिक अडैप्ट कर लें सोशल सराउंडिंग को, और उसके मुताबिक फिर अपनी टीम को और अपने आप को मैनेज करें। बिज़नेस सक्सेस और एसईक्यू में लिंक क्या है? बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं, जिससे पता लगा है कि एक अच्छा एसईक्यू जो है वो उसका बहुत गहरा रिलेशनशिप है बिज़नेस सक्सेस अचीव करने में। एसईक्यू की वजह से, सोशल स्किल्स की वजह से हमारे पर्सनल रिलेशंस अच्छे होते हैं, पीआर अच्छी होती है अगर हम हमारे सोशल स्किल अच्छे होंगे, हम सोशल होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, और एम्पैथिक होंगे, यानी कि दूसरों की इमोशनल रिक्वायरमेंट को भी समझने वाले होंगे, तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट करेंगे, सोशलाइज़ करेंगे, और ये सोशलाइज़िंग हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग में मदद देती है। तो एक फ़ायदा तो ये है, एक लिंक तो ये है कि एक अच्छा एसईक्यू रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एक अच्छा किरदार अदा करता है।
उसके अलावा जब हम सोशल होते हैं तो हम अपने अपने आप को दूसरों के मुताबिक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, अपने रिस्पॉन्सेज को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। अ, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सामने वालों को समझें, मुआशरे को समझें, मुआशरे के मुताबिक जो माशरे की वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, उसके मुताबिक अपना बिहेवियर ऐसा रखें कि हम उससे एक पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट कर सकें। सोशल अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल वैल्यूज़ भी एक अहम किरदार अदा करती है बिजनेस सक्सेस में। अ, अगर हमें दूसरों के बिहेवियर की अवेयरनेस होगी, उनकी रिक्वायरमेंट और इस चीज़ का पता होगा कि वो किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, कैसे रिस्पॉन्सेस को वैल्यू करते हैं, तो हमें अपनी बात को बेहतर अंदाज में पेश करने में मदद मिलेगी और हम इस तरह से कम्युनिकेट कर सकेंगे कि सामने वाले को ऐसा लगे कि उसको अहमियत दी जा रही है, उसकी नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अहमियत दी जा रही है। इसलिए सोशल अवेयरनेस और सोशल वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग भी बिजनेस सक्सेस में अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस है। ये भी चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करने में और अपनी बात को इस तरह से पेश करने में मदद देती है कि किसी किस्म का रिफ्ट या टेंशन क्रिएट ना हो और एक बेहतर अंदाज में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या ग्रीवियंसेस हैं वो बेहतर अंदाज में रिजॉल्व हो सकें। तो ऐसे लीडर्स जिनका एसीक्यू अच्छा होता है, जिनका सोशल और इमोशनल क्वोशंट अच्छा होता है, वो अच्छे तरीके से रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ भी, अपने कस्टमर्स के साथ भी और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ भी। और ऐसे लीडर्स जो कि अच्छे एसीक्यू के मालिक होते हैं, अच्छे सोशल और इमोशनल क्वोशंट के मालिक होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिजॉल्व कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में वो ना सिर्फ रैशनल एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं, यानी लॉजिकल एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं, बल्कि इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी नज़र में रखते हैं। और रैशनल और इमोशनल एस्पेक्ट्स दोनों को कंसिडर करते हुए वो एक ऐसा कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंचा जाए जो कि म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचा रहा हो, यानी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो लीडर्स को भी और कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को भी। तो इस तरह से बिजनेस सक्सेस में एसईक्यू की अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। एक अच्छे एसईक्यू के बेनिफिट्स क्या हैं बिजनेस मैनेजमेंट में? अ, तीन मेन चीज़ें हैं जिसके गिर्द सारी जो एसईक्यू है वो इवॉल्व कर रही है। इसमें है अवेयरनेस, एम्पैथी और कम्युनिकेशन। अवेयरनेस मीन्स अपनी अवेयरनेस भी और सोशल अवेयरनेस भी, दूसरों की अवेयरनेस भी। एम्पैथी दूसरों के इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को समझना और तीसरी अच्छी कम्युनिकेशन। ये तीन फंडामेंटल चीज़ें ऐसी हैं जिसके गिर्द हमारी सारी कम्युनिकेशन इवॉल्व कर रही है और ये तीन वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या बेसिक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक अच्छा एसईक्यू जो है वो बिजनेस सक्सेस में बेनिफिशिएंट रहता है। वैसे देख लेते हैं कि एक अच्छे एसईक्यू के बेनिफिट्स क्या हैं बिजनेस सक्सेस में। कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, लीडरशिप एबिलिटी बढ़ जाती है आप लीडर्स की। अच्छे कम्युनिकेशन और अच्छी लीडरशिप की वजह से टीम परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है।
अच्छे एसईक्यू की वजह से, एम्पैथी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बेहतर अंदाज में रिजॉल्व हो जाते हैं। म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस की तरफ कॉमन ग्राउंड सर्च किए जाते हैं और म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस को ढूंढने में आसानी हो जाती है। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। डिसीशंस लेते वक्त लॉजिकल और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाता है और ऐसे डिसीजन की तरफ जाया जाता है जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो। ऐसी क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप पर भी अच्छे असरात होते हैं। जब हम कस्टमर्स को इस तरह से डील कर रहे होते हैं कि उसको रिस्पेक्ट दे रहे हों, उसको वैल्यू दे रहे हों और उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हों, तो कस्टमर्स महसूस करता है कि उसकी बात को अहमियत दी जा रही है और इस वजह से कस्टमर का ट्रस्ट, लॉयल्टी बढ़ जाती है और कस्टमर रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाता है। इसी तरह अच्छे एसईपी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जाता है, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड किया जाता है जिसकी वजह से लीडरशिप और टीम के दरमियान किसी किस्म की रिफ्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अच्छी कम्युनिकेशन हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम होती है। अच्छी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की वजह से टीम परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और चैलेंजिंग सिचुएशंस को जब सब मिलकर डील कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काफ़ी मदद मिलती है और स्ट्रेस को अवॉइड किया जा सकता है या कम से कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। एलिमिनेट ना भी किया जा सके, एलिमिनेट तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज और मिनिमाइज किया जा सकता है अच्छे एसईक्यू की वजह से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को देखें तो अच्छे एसईक्यू की वजह से कम्युनिके लीडर जो है वो इस तरह से कम्युनिकेट करता है अपनी टीम से कि वो उसकी अपनी टीम की इमोशनल रिक्वायरमेंट को भी समझता है। एक अच्छा लीडर जो कि अच्छे एसईक्यू का मालिक है वो एक अच्छा लिसनर होता है। वो अपनी टीम की इमोशनल नीड्स को, उनकी बातों को, उनकी ग्रीवियंसेस को अहमियत देता है, जिसकी वजह से क्लैरिटी ऑफ नीड्स पैदा हो जाती है और टीम ये समझती है कि उसकी बात को अहमियत दी जा रही है और इस तरह से टीम वर्क बेहतर हो जाता है, टीम परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और अच्छा लीडर जो है वो टीम के मुताबिक अपने आप को ट्यून कर लेता है और अपनी टीम से एक रिलेटेबल अंदाज में, ऐसे अंदाज में कि वो उनकी नीड्स को, उनकी ग्रीवियंसेस को समझने वाला लीडर है, इस तरह से कम्युनिकेट करता है। तो ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करती हैं और एक अच्छी कम्युनिकेशन पैदा करती है टीम के दरमियान और अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से टीम परफॉर्मेंस, कमिटमेंट, लॉयल्टी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी अच्छा एसईक्यू एक अहम किरदार अदा करता है। जब हम अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपनी टीम से, तो टीम का हर बंदा ये समझता है कि उसको, उसका एक टीम में एक अहम किरदार है और वो एक प्रोडक्टिव मेंबर है टीम का। इस तरह से वो अपने आप को वैल्यूड समझता है और अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से, अच्छे रिलेशनशिप की वजह से जो है, अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से एक अच्छा रिलेशनशिप पैदा हो जाता है लीडर्स और टीम के दरमियान, टीम का लीडर से भी और टीम का आपस में भी। जब टीम की नीड्स को समझा जा रहा हो और उसके मुताबिक जो है सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही हो, एप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही हो और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट पैदा कर दिया जाए, तो ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि टीम का लीडर पे और टीम का आपस में मेंबर्स का एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। इस तरह से एसईक्यू एक अहम किरदार अदा करती है रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी। अच्छा एसईक्यू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी अहम किरदार अदा करता है। ओपन कम्युनिकेशन की वजह से सेंसिटिव इश्यूज को बगैर किसी हेसिटेशन के ओपनली डिस्कस किया जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और इस अप्रोच के साथ कि रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाए।
कॉमन ग्राउंड सर्च किए जाते हैं जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, टीम के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी, लीडर्स के लिए भी और मेंबर्स के लिए भी। और कॉमन ग्राउंड सर्च करके एक अग्रीएबल सॉल्यूशन की तरफ अ, जाने की कोशिश की जाती है, एक ऐसे रेजोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश की जाती है जो कि टीम को भी एक्सेप्टेबल हो और लीडर को भी एक्सेप्टेबल हो, ऑर्गेनाइजेशन को भी एक्सेप्टेबल हो और एम्प्लॉयज को भी एक्सेप्टेबल हो। इस तरह एचईक्यू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी एक अहम किरदार अदा करता है। टेंशन को अवॉइड करता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सेंसिटिव इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, कॉमन ग्राउंड सर्च किए जाते हैं और म्यूचुअली अग्रीएबल सॉल्यूशन की तरफ जाया जाता है। इसी तरह एक अच्छा एसईक्यू सेल्फ अवेयरनेस पैदा करने में भी मदद देता है। जब हमें अपनी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स की एक अंडरस्टैंडिंग होगी, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होगा, तो हमें मदद मिलेगी कि हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और इमोशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें और ऐसे अंदाज में रिस्पॉन्स कर सकें कि प्रेशर सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके और अपनी बात को बेहतर अंदाज में टीम के सामने रखा जा सके, ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखा जा सके और उससे एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव आउटकम हासिल किया जा सके। एक अच्छा एसईक्यू अडेप्टिविटी भी क्रिएट करता है। जब हमें अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी इमोशनल नीड्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, सोशल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसके मुताबिक हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं। सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं अच्छे एसईक्यू की वजह से और जो भी चेंजेस आ रही हैं उसको बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं और फिर अपनी टीम को भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो अनसर्टेनिटीज पैदा होती हैं उसको मिनिमाइज करके या उसको मैनेज करके अपनी टीम को लेकर चलने में एक अहम किरदार अदा करता है एसईक्यू मैनेजमेंट। हम अपने आप को अच्छे एसईक्यू की मदद से हम अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आ रही हैं मुआशरे में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं अच्छे एसईक्यू की वजह से और फिर चेंज को एक्सेप्ट करने में एक अच्छा एसईक्यू जो है वो काफ़ी मदद देता है। जब हम अडेप्टिव अप्रोच के साथ चेंज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है एक अच्छा एसईक्यू। हम फ्लेक्सिबली चेंज के रिस्पॉन्स करते हैं, चेंज को अडेप्ट करते हैं और जब हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं तो हम अपनी टीम को भी अनसर्टेनिटीज से गुजार सकते हैं एक बेहतर अंदाज में, नेगेटिविटी को अवॉइड करते हुए। अच्छा एसईक्यू हमें मदद देता है कि हम अपनी टीम को इंस्पायर कर सकें और मोटिवेट कर सकें। जब हम खुद फ्लेक्सिबली चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे, एक अच्छे अंदाज में रिस्पॉन्स करेंगे और ऐसे अंदाज में रिस्पॉन्स करेंगे कि हम दूसरों की इमोशनल नीड्स को समझते हैं, तो एम्पैथी हमें मदद देती है कि हम दूसरों की इमोशनल नीड्स को समझते हुए उनको परसुएट करें, उनको मोटिवेट करें, अपने बिहेवियर से उनको इंस्पायर करें और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें वो आसानी से अपनी सराउंडिंग को एक्सेप्ट करें, चेंजेस को एक्सेप्ट करें और अपना कंट्रीब्यूशन एक अच्छे अंदाज में दे सकें। कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके और जो भी चेंजेस हैं उसको पॉजिटिव अंदाज में अडॉप्ट करके टीम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। इस तरह एक अच्छे एसईओ का मालिक जो लीडर होता है वो एम्पैथी शो करता है, दूसरों की इमोशनल नीड्स की अंडरस्टैंडिंग होती है उसको और उसकी वजह से उसको मदद मिलती है कि वो
अपनी टीम को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके और उनको परसुएट कर सके कि वो पॉजिटिव अंदाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके टीम वर्क में। इसी तरह एसईक्यू जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी मदद देता है। एसईक्यू की वजह से डिसीजन मेकिंग बेहतर डिसीजन लिए जा सकते हैं। एक ऐसा लीडर जो कि एक अच्छे सोशल और इमोशनल क्वेश्चन का मालिक होता है, वो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेता, वो जज्बाती फैसले नहीं करता, वो लॉजिक्स को भी देखता है और और इमोशनल नीड्स को भी देखता है, अपनी भी और अपनी टीम की भी। और उसके मुताबिक वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करता है, अपनी टीम को परसुएट करता है कि ऐसी सिचुएशंस में किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए उसे और उसकी टीम को, कि एक अच्छे डिसीजन की तरफ जाया जा सके। सिचुएशन के रैशनल और इमोशनल एस्पेक्ट्स दोनों चीज़ों को कंसिडर किया जाए, कॉमन ग्राउंड सर्च करके ऐसे डिसीजंस की तरफ जाया जा सके जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो और वो डिसीजन म्यूचुअली अग्रीएबल हो ऑर्गेनाइजेशन को भी और टीम को भी। इसी तरह अच्छा एसईक्यू स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मदद देता है। अच्छे एसईक्यू की वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अच्छे अंदाज में मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस को एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। एक ऐसा लीडर जिसका एसईक्यू अच्छा होता है, वो बेहतर अंदाज में स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकता है, टेम्पर लूज नहीं करता अपना चैलेंजिंग सिचुएशन में। और एक अच्छा लीडर कभी भी ये अलाउ नहीं करता कि प्रेशर की वजह से उसकी जजमेंट पे या उसके बिहेवियर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। इस तरह एक ऐसा लीडर जो कि एक अच्छे एसईक्यू का मालिक होता है, वो स्ट्रेस को बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकता है। वो प्रेशर में कभी भी इम्पल्सिव नहीं होता और अपनी जजमेंट पे कभी भी प्रेशर को हावी होने नहीं देता, अपनी जजमेंट और बिहेवियर पे कभी भी प्रेशर को हावी नहीं होने देता। इस तरह एक अच्छा एटीट्यूड स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी एक अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह एम्पैथी है। अच्छे एटीट्यूड जो है उसमें एम्पैथी एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में मदद देता है। एम्पैथी मीन्स के हम दूसरों की फीलिंग्स को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो इससे लीडर को मदद मिलती है कि वो टीम को मोटिवेट रख सके, उनकी नीड्स और इमोशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुछ समझते हुए ऐसे फैसले करे कि जिससे टीम की लॉयल्टी और ट्रस्ट बढ़े। एक अच्छा एसईक्यू एम्पैथी ऑफर करता है जिसकी वजह से बिजनेस मैनेजमेंट में काफ़ी मदद मिलती है, बिजनेस सक्सेस में काफ़ी मदद मिलती है। और अच्छे एसईक्यू की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी अच्छा हो जाता है। अगेन एम्पैथी और कम्युनिकेशन, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कल्चर क्रिएट करने में मदद देते हैं। जब लीडर्स इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं अपनी टीम से कि वो उनकी सोशल और इमोशनल नीड्स को समझते हैं, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम होती है, कोलैबोरेशन प्रोड्यूस होती है, टीम के दरमियान ताउन पैदा करने में आसानी होती है और अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन की वजह से एक अच्छा टीम वर्क प्रोड्यूस होता है और टीम का कल्चर भी अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी अच्छा हो जाता है, हार्मोनी पैदा हो जाती है टीम मेंबर्स के दरमियान। इस तरह एक अच्छा एग्जीक्यूट बेटर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर प्रोड्यूस करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है, या एक बेनिफिट इसका ये भी है कि एक अच्छे एसईपी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो बेहतर रहता है, हार्मोनियस रहता है। अच्छे एसईपी की वजह से लीडरशिप एबिलिटी बढ़ जाती है,
ऐसे लीडर जिनका एससीक्यू अच्छा होता है वो अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी लॉयल्टी और ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से टीम में एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। टीम में कोलैबोरेशन बढ़ जाती है और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रिवेल करता है टीम में। अच्छे एचक्यू की वजह से कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है। कोलैबोरेटिव अंदाज में जब टीम कम्युनिकेट करती है तो अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करती है और मिसअंडरस्टैंडिंग को कम से कम कर देती है। किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती जब टीम के दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन होती है, और क्लैरिटी ऑफ नीड्स पैदा हो जाती है टीम की आपस में, जिसकी वजह से टीम में एक कोलैबोरेशन और कोहेजन का एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। इस तरह अच्छे एसईक्यू की वजह से कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है, और इम्प्रूव कम्युनिकेशन लीडरशिप एबिलिटी को बढ़ाने में मदद देती है। दूसरी जो है, ऐसे लीडर्स जिनकी सोशल और इमोशनल क्वोशंट अच्छा होता है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है लीडरशिप एबिलिटी के बढ़ने का, कि ऐसे लीडर्स जिनका सोशल और इमोशनल क्वोशंट अच्छा होता है, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिव अंदाज में डील करते हैं, कॉमन ग्राउंड सर्च करते हैं, और एक ऐसे रेजोल्यूशन की तरफ अ, जाने की कोशिश करते हैं जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो हर किसी के लिए, या जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उनके लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। लीडरशिप एबिलिटी इस तरह से भी बढ़ जाती है कि अच्छे एसईक्यू की वजह से डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो जाती है। इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर जो है वो कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते, लॉजिक्स और इमोशंस के दरमियान एक अच्छा बैलेंस रखते हैं, और एक बैलेंस डिसीजन की तरफ जाते हैं। वो फैक्ट्स को भी देखते हैं और वो फीलिंग्स को भी देखते हैं डिसीजन मेकिंग करते हुए, और ये तमाम चीज़ें मदद देती हैं एक ऐसे डिसीजन की तरफ जाने में जो कि एक बैलेंस्ड डिसीजन हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को भी फुलफिल कर रहा हो और टीम की इमोशनल नीड्स को भी फुलफिल कर रहा हो। लीडरशिप एबिलिटी इस तरह से बढ़ जाती है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक अच्छा एसईक्यू अहम किरदार अदा करता है। एक अच्छा एसईक्यू मदद देता है कि हम अपने कस्टमर को बेहतर अंदाज में समझ सकें, उनसे बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट कर सकें, कनेक्ट हो सकें, और कस्टमर के ग्रीवियंसेस को इस तरह से रिजॉल्व कर सकें या इस तरह से सुने कि उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़े और कस्टमर आपसे लॉयल हो। जब हम कस्टमर को इस तरह से डील कर रहे हों कि उससे रिलेट कर रहे हों अपने आप को, उसकी नीड्स को समझते हों और उसकी नीड्स के मुताबिक उसको डील करें, उसको ऑफर करें सपोर्ट, तो कस्टमर सेटिस्फाइड भी होता है, और जेन्युइन स्टाइल में अगर उसकी नीड्स को एड्रेस किया जाए तो वो उसकी कस्टमर की लॉयल्टी भी आपसे बढ़ जाती है। इस तरह एक अच्छा एटीट्यूड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक अहम किरदार अदा करता है। एसईक्यू के टीम टीम डायनामिक्स क्या है, टीम की प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, कमिटमेंट और लॉयल्टी पे किस तरह से एसईक्यू एक अच्छा एसईक्यू असरअंदाज होता है। एक अच्छा एसईक्यू जो है वो ओपन कम्युनिकेशन ऑफर करता है, यानी कि टीम मेंबर्स लीडर से और टीम मेंबर्स आपस में ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम होती है और एक कोहेसिव एनवायरनमेंट रहता है। एम्पैथी और सपोर्ट ऑफर करता है एक अच्छा एसईक्यू। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में मदद देता है। कोलैबोरेशन, अच्छी कम्युनिकेशन हो तो कोलैबोरेशन भी पैदा होती है, अंडरस्टैंडिंग हो कोलैबोरेशन पैदा होती है। इमोशनल रेगुलेशन, यानी कि जब अंडरस्टैंडिंग होती है टीम मेंबर्स में तो इमोशनली जो है वो एक बेहतर अंदाज में एक दूसरे को रिस्पॉन्स करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अच्छे एसईक्यू की वजह से अडेप्टिविटी पैदा हो जाती है।
फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिविटी पैदा हो जाती है अच्छे एचसीक्यू की वजह से, और हम प्रेशर सिचुएशन में एक अडेप्टिव और फ्लेक्सिबल अंदाज में रिस्पॉन्स करते हैं और डील करते हैं प्रेशर सिचुएशंस को। अच्छी कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, ओपनली अगर ग्रीवियंसेस को और सेंसिटिव इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा तो इससे एक पॉजिटिव टीम कल्चर भी पैदा हो जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको ऐसे अंदाज में प्रेजेंट करने में भी मदद मिलती है कि ऐसा लगे कि वो गोल टीम के लिए भी बेनिफिशियल है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अच्छे एचसीक्यू से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब पॉजिटिव आउटकम्स आता है तो टीम सेलिब्रेशन भी एक ऐसा फीचर है जो कि अच्छा एचसीक्यू ऑफर करता है टीम डायनेमिक्स में। जब ओपन कम्युनिकेशन होती है, सबको वैल्यू किया जाता है, सबकी राय को अहमियत दी जाती है, सबसे फीडबैक लिया जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अच्छे एचसीक्यू का टीम डायनेमिक्स में। और जब टीम कमिटेड होगी, ओपन टू कम्युनिकेशन होगी, टीम में अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसी टीम जो है वो अ, बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्स करती है, एक रेजिलियंट अंदाज में चैलेंजिंग सिचुएशंस में रिस्पॉन्स करती है और बाउंस बैक करती है चैलेंजिंग सिचुएशंस में। टीम एफर्ट होती है तो मज़ा भी आता है और टीम कंट्रीब्यूशन में जो है हर कोई वैल्यूड महसूस करता है। हर किसी को लगता है कि उसका रोल एक अहम रोल है टीम परफॉर्मेंस में। इस तरह से एक अच्छा एसईक्यू एक रिजिलियंट टीम पैदा करने में, एक रिजिलियंट टीम बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। ये एसईक्यू के टीम डायनेमिक्स है, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे एसईक्यू की वजह से टीम में कोहेशन और कोलैबोरेशन बढ़ जाती है और इससे जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है टीम की। टीम कोऑपरेशन और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है अच्छे एसईक्यू की वजह से। और अच्छे एसईक्यू की वजह से टीम मेंबर्स आपस में सपोर्टिव और कंट्रीब्यूटिव अंदाज में बिहेव करते हैं, एक दूसरे को एम्पैथी शो करते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव टीम कल्चर पैदा हो जाता है। टीम डायनेमिक्स में ओपन कम्युनिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। टीम जब ओपनली आपस में कम्युनिकेट करती है, ऑनेस्टली अपनी ग्रीवियंसेस को रखा जाता है, सेंट्रल इश्यूज को जब ओपनली डिस्कस किया जाता है, तो एक तो एसईक्यू ओपन कम्युनिकेशन ऑफर करती है और टीम मेंबर्स आपस में कंफर्टेबली एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से, जिसकी वजह से टीम में कोहेजन पैदा हो जाती है। तो एक टीम डायनामिक्स तो ये है कि ओपन कम्युनिकेशन होती है टीम में, एम्पैथी और सपोर्ट होती है, यानी कि टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझते हैं, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करते हैं। एम्पैथी एंड सपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एसईक्यू के टीम डायनामिक्स का। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जिस तरह लीडरशिप एबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती थी, इसी तरह टीम डायनामिक्स में भी एसईक्यू की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होते हैं। हर्डल्स को कंस्ट्रक्टिव अंदाज में हैंडल किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिव अंदाज में हैंडल किया जाता है, टीम मेंबर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं अच्छे एसईक्यू की वजह से, एम्पैथी की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के बजाय, रिफ्ट पैदा करने के बजाय इश्यूज को समझने की कोशिश की जाती है। टीम मेंबर्स आपस में इश्यूज को डिस्कस करते हैं और अग्रीएबल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छे एसईक्यू की वजह से टीम मेंबर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, एक दूसरे को एम्पैथिक और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा होती है तो बजाय इसके कि इम्पल्सिवली रिस्पॉन्ड करें, इश्यूज को डिस्कस करते हैं और इश्यूज को डिस्कस करके कॉमन ग्राउंड सर्च करके एक अग्रीएबल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एससीपी की वजह से टीम कोलैबोरेशन पैदा हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं टीम मेंबर्स आपस में, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझते हैं और
अपने कंट्रीब्यूशन को समझते हैं, कि उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि उनकी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है टीम में, और उनका भी एक किरदार है, उनकी भी एक अहमियत है टीम में। और वो एक कमिटेड अंदाज में टीम वर्क करते हैं, ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें और सक्सेसफुली टीम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। इस तरह से अच्छा एसईक्यू टीम कोलैबोरेशन ऑफर करता है। अच्छे एसईक्यू की वजह से इमोशनल रेगुलेशन में मदद मिलती है। टीम कलेक्टिवली अपने इमोशंस को मैनेज करती है, नेगेटिव इमोशंस को एक बेहतर अंदाज में वेंट आउट करती है, यानी कि वो ग्रजेस होल्ड नहीं करते एक दूसरे के खिलाफ। और अगर कोई नेगेटिविटी पैदा हो, उसको वेंट आउट करने की कोशिश की जाती है, ताकि किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोलॉन्ग ना करे और टीम बेहतर अंदाज में, प्रोडक्टिव अंदाज में काम कर सके। इमोशनल रेगुलेशन एक और बेनिफिट है टीम डायनेमिक एसईक्यू का टीम डायनेमिक्स है। एसईक्यू फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिविटी भी ऑफर करती है। ऐसी टीम जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है और अडेप्टिव होती है किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में। वो रेजिस्टेंस को अवॉइड करती है और फ्लेक्सिबल होती है चेंज को अडॉप्ट करने में। अनसर्टेनिटीज को बेहतर अंदाज में डील कर सकती है और चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और चेंजिंग सिचुएशंस में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिस्पॉन्ड करती है, एक ऐसी टीम जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट होती है। इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी और अडाप्टिविटी भी एक ऐसा फीचर है जो कि एसईक्यू ऑफर करती है टीम को। एसईक्यू की वजह से टीम कल्चर अच्छा रहता है, पॉजिटिव टीम कल्चर रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड की जाती है, ओपन कम्युनिकेशन रखी जाती है, मेंबर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट शो करते हैं। और जब मेंबर्स आपस में ओपनली कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेंबर्स को एक ये फीलिंग होती है कि उनकी भी कोई अहमियत है टीम में और उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। इस तरह से तमाम चीज़ें एक पॉजिटिव कल्चर प्रोड्यूस करने में मदद देती है, और इन चीज़ों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है, टीम मोटिवेटेड रहती है और टीम की प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। जब कमिटमेंट और लॉयल्टी और ट्रस्ट के साथ टीम काम करती है, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देती है, इन तमाम चीज़ों से टीम की प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। एसईक्यू का एक और फायदा ये भी है कि ये शेयर्ड गोल, जबकि टीम मेंबर्स को पता होता है कि उनकी रिस्पेक्टिव गोल्स क्या हैं। एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है कि हर किसी का रोल टीम में क्या है और किस तरह से हर कोई शेयर्ड गोल की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है कलेक्टिवली। अच्छा एसईक्यू कलेक्टिव कमिटमेंट अचीव करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। अच्छे एसईक्यू की वजह से टीम अपने आप को अलाइन कर लेती है अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एक अच्छा एसईक्यू मदद देता है अपने आप को मोल्ड करने में, टीम को मोल्ड करने में, कि टीम अपने आप को इस तरह से अलाइन कर ले, मोल्ड कर ले ऑर्गेनाइजेशन विजन और पर्पस के हिसाब से, कि उसे सक्सेस अचीव करने में आसानी हो और बेहतर अंदाज में पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव एटीट्यूड के साथ सक्सेस अचीव की जा सके। एक इमोशनली इंटेलिजेंट टीम जो है वो सक्सेस को बेहतर अंदाज में सेलिब्रेट करती है।
एक इमोशनली इंटेलिजेंट टीम हर किसी की एफर्ट को एक्नॉलेज करती है, हर टीम मेंबर की एफर्ट को एक्नॉलेज करती है, जिसकी वजह से हर टीम मेंबर को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा हो जाती है हर हर टीम मेंबर के जहन में। और ये चीजें एक पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स करने में मदद देती है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली स्मार्ट टीम सक्सेस को ऐसे अंदाज में सेलिब्रेट करती है कि हर टीम मेंबर जो है अपने आप को वैल्यूड महसूस करता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है हर बंदे को, उसको ये एहसास होता है कि उसके रोल की उसका भी एक अहम रोल है सक्सेस अचीव करने में, ना सिर्फ उसका बल्कि हर टीम मेंबर का एक अहम रोल है सक्सेस अचीव करने में। इस तरह से एक पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स करने में मदद मिलती है अच्छे एसईक्यू की वजह से। ओपन कम्युनिकेशन की वजह से टीम मेंबर्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आसानी से देते हैं। टीम मेंबर्स प्रोवाइड एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की वजह से जो है करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं ओपनली। जब ओपन कम्युनिकेशन होती है तो मदद देती है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिले। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की रोशनी में जो है वो कंस्ट्रक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। और कलेक्टिवली टीम फोकस करती है कि टीम में बेहतरी लाई जा सके और टीम ग्रो कर सके और ऐसे अंदाज में इम्प्रूवमेंट पैदा हो कि वो टीम के लिए भी बेनिफिशियल हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो। फीडबैक की वजह से सपोर्टिव और एक इमोशनली सॉरी इमोशनली स्मार्ट टीम जो होती है, इमोशनली इंटेलिजेंट टीम जो होती है, वो फीडबैक ऐसे अंदाज में प्रोड्यूस देती है कि ऐसा लगता है कि सपोर्टिव मैनर में कंस्ट्रक्टिव मैनर में फीडबैक दिया जा रहा है और जो मेंबर्स फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में अपना फीडबैक देते हैं। अच्छे एसईक्यू की वजह से टीम में रेजिलियंस पैदा हो जाती है। एक इमोशनली स्मार्ट टीम जो होती है वो रेजिलियंट अंदाज में बिहेव करती है, वो बाउंस बैक करती है सेटबैक्स और चैलेंजेस से। चैलेंजिंग सिचुएशन में बाउंस बैक करती है, अपने फेलियर से सीखती है और फेलियर्स को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करती है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके और ग्रो कर सके फ्यूचर में। तो रेजिलियंस भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एसईक्यू का टीम डायनेमिक्स में। एसईक्यू की वजह से टीम में रेजिलियंस पैदा हो जाती है। चैलेंजिंग सिचुएशन और सेटबैक्स में इमोशनली इंटेलिजेंट टीम जो होती है वो बाउंस बैक करती है, फेलियर से सीखती है और फेलियर्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करती है अपने आप को ग्रो करने में और अपने आप को डेवलप करने में। तो ये टीम डायनामिक्स है एसईक्यू के। इसी तरह एम्प्लॉयज एंगेजमेंट में एसईक्यू की क्या अहमियत है? एम्पैथी एंड कोलैबोरेशन है, यानी कि एम्प्लॉयज को समझना और उनको एक ऐसी फीलिंग देना कि उनको ऐसा लगे कि उन पे अहमियत दी जाती है, उनकी ग्रीवियंसेस को सुना जाता है। एक इंक्लूसिव अप्रोच होती है, दे फील इंक्लूडेड, देयर कंसिडरेशंस बी कंसिडर्ड, यानी कि उनकी ग्रीवियंसेस को सुना जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अहमियत दी जाती है। जब रिलेटेबल अंदाज में एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट किया जाता है तो एम्प्लॉयज एंगेजमेंट भी बेहतर हो जाती है अच्छे एसईओ की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी ऐसे की मदद देता है। ओपन कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी एक अहम फीचर है अच्छे एसईक्यू का एम्प्लॉयज एंगेजमेंट में।
अच्छी एसईक्यू की वजह से एम्प्लॉयज चेंजेस को एक्सेप्ट करने में अडेप्टिव रहते हैं। रेजिस्टेंस को मिनिमाइज किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में जिस तरह टीम में स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है अच्छे एसईक्यू की वजह से, उसी तरह एम्प्लॉयज एंगेजमेंट में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है अच्छे एसईक्यू की वजह से। एम्प्लॉयज वेलबींग में भी कंट्रीब्यूट करती है अच्छी एसईक्यू। जब एम्प्लॉयज की बातों को अहमियत दी जाती है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो इससे एक सेंस ऑफ वेलबींग प्रिवेल कर जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। और फीडबैक एंड रिकॉग्निशन भी एक अहम एस्पेक्ट है एसईक्यू का इन एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। ऐसे लीडर्स जो कि एक अच्छे एसईक्यू के मालिक होते हैं, वो एम्प्लॉयज की नीड्स और इमोशंस को बेहतर अंदाज में समझते हैं, एम्पैथी शो करते हैं। वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें एम्प्लॉयज अपने आप को समझते हैं कि उनको अहमियत दी जा रही है, उनकी कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया जाता है, जिसकी वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन पैदा होती है और एम्प्लॉयज एंगेजमेंट में एक अच्छा रिजल्ट अचीव करने में मदद मिलती है। जब एम्प्लॉयज अपने आप को वैल्यूड महसूस करते हैं, अप्रिशिएटेड महसूस करते हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन होती है एम्प्लॉयज की, तो वो ज़्यादा कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से। अच्छे एचक्यू का एक फीचर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयज एंगेजमेंट में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से एम्प्लॉयज एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझते हैं और अपने आप को बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी इमोशनल नीड्स को बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सकता है और एक बेहतर वर्क कल्चर को प्रमोट करने में मदद मिलती है। अच्छे ऐसी की वजह से एम्प्लॉयज एंगेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज के दरमियान एक ऐसी फीलिंग पैदा हो जाती है कि वो समझते हैं कि उनको समझा जाता है, उनको वैल्यू किया जाता है और उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। इस तरह से एम्प्लॉयज एंगेजमेंट बढ़ जाती है अच्छे एसओपी की वजह से और एम्प्लॉयज जो हैं वो बेहतर अंदाज में एंगेज होते हैं और कमिटमेंट के साथ परफॉर्मेंस करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं और बेहतर कंट्रीब्यूशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में। एम्प्लॉयज एंगेजमेंट भी एक अहम एलिमेंट है एसईक्यू का। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। एम्प्लॉयज आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में इम्पल्सिवली बिहेव नहीं करते, कंपोज रहते हैं और चैलेंजिंग सिचुएशंस में लॉजिकल अंदाज में बिहेव करते हैं। इस तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एसईक्यू की अहमियत बढ़ जाती है। मैनेजर्स बेहतर अंदाज में कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में इम्पल्सिव नहीं होते, कंपोज रहते हैं और चैलेंजिंग सिचुएशंस को बेहतर अंदाज में डील करते हैं। इसी तरह एम्पैथी है, टीम कोलैबोरेशन और इंक्लूसिवनेस, यानी एम्प्लॉयज को समझा जाता है। एम्पैथी की वजह से एक ऐसा इंक्लूसिवनेस पैदा हो जाती है टीम में कि उनके दरमियान एक ऐसा एहसास पैदा होता है कि उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनकी बातों को अहमियत दी जाती है, उनके रोल को एक्नॉलेज किया जाता है। इस तरह एम्पैथी भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एम्प्लॉयज एंगेजमेंट में एसईक्यू का।
एम्प्लॉयज बेहतर अंदाज में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव बेहतर अंदाज में समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा रिजल्ट और बेहतर टीम वर्क प्रोड्यूस करने में। साइनर्जी, कलेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी अच्छे एसईक्यू की वजह से एक बेहतर कलेक्टिव परफॉर्मेंस हासिल की जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है टीम की। और इन सब में एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है, यानी अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल नीड्स ऑफ अदर्स। इसी तरह फीडबैक एंड रिकग्निशन है, यानी कि हर किसी के फीडबैक को अहमियत दी जाती है। ओपनली हर कोई फीडबैक दे सकता है। ऐसे मैनेजर्स जिनका एसईक्यू अच्छा होता है वो एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट पैदा कर देते हैं कि हर कोई कंस्ट्रक्टिव अंदाज में, रिस्पेक्टिव अंदाज में फीडबैक दे सके, उसके फीडबैक को रिकग्नाइज किया जाए, कंसिडर किया जाए और एम्पैथिक अंदाज में रिस्पॉन्स किया जाए, यानी कि उसकी इमोशनल नीड्स को एड्रेस किया जाए। इन तमाम चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयज़ का मोरल बेहतर हो जाता है और इससे ग्रोथ अचीव करने में मदद मिलती है और टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। इसी तरह अच्छे एसईक्यू की वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काफ़ी मदद मिलती है एम्प्लॉयज़ को। इफेक्टिवली स्ट्रेस और प्रेशर को डील करते हैं एसईक्यू की वजह से एम्प्लॉयज़। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है, हर किसी की इमोशनल नीड्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इसकी वजह से एम्प्लॉयज वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज बेहतर हो जाती है। इस तरह अच्छा एटीट्यूड स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी एक अहम किरदार अदा करता है। जिस तरह अच्छे एटीट्यूड की वजह से टीम अडेप्टिव हो जाती है, इसी तरह अच्छे एटीट्यूड की वजह से एम्प्लॉयज भी एक अडेप्टिव अंदाज में बिहेव करते हैं और चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करते, या ये कह लें कि अच्छे एसईक्यू की वजह से जो रेजिस्टेंस टू चेंज है उसको मिनिमाइज करने में मदद मिलती है और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक अडेप्टिव अंदाज में और एक फ्लेक्सिबल अंदाज में चेंजेस को आसानी से और बेहतर अंदाज में एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो ट्रांजिशन है वो एक स्मूदर ट्रांजिशन होता है ड्यू टू बेटर एसईक्यू एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिविटी। ऐसे मैनेजर्स जिनकी इमोशनल कोशंट अच्छी होती है और वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपनी टीम को ज़्यादा बेहतर अंदाज में गाइड कर सकते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट में, कि वो एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स को ज़्यादा बेहतर अंदाज में एड्रेस कर सकें, डील कर सकें और फैसिलिटेट कर सकें कि एक स्मूथ अंदाज में जो चेंज ट्रांजिशन है वो कैरी किया जा सके। और एम्प्लॉयज़ जो हैं इन तमाम चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयज़ चेंजेस और अनसर्टेनिटीज को बेहतर अंदाज में डील कर सकते हैं और अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट में और अनसर्टेनिटीज में अपने आप को एक बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। अच्छे एसईक्यू का एक फीचर ये भी है कि ये एम्प्लॉयज वेलबींग को प्रमोट करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की थी हमने, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है कि जब एम्प्लॉयज की इमोशनल नीड्स को कंसिडर किया जाता है तो उसी इमोशनल नीड्स के हिसाब से जब उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही हो और ये तमाम चीज़ें जॉब सेटिस्फेक्शन में जब कंट्रीब्यूट करती हैं तो इन तमाम चीज़ों से एम्प्लॉयज़ टर्नओवर कम हो जाता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ कमिटेड हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। एक सेंस ऑफ वेलबींग उनके दरमियान प्रिवेल कर रहा होता है और ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की इमोशनल नीड्स को बेहतर अंदाज में एड्रेस किया जा रहा हो, एम्प्लॉयज़ लॉयल भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और कमिटेड भी होते हैं और ये तमाम चीज़ें एम्प्लॉयज़ टर्नओवर को रिड्यूस कर देती हैं।
एम्प्लॉयज वेलबींग भी एक अहम एस्पेक्ट है एम्प्लॉयज इंगेजमेंट में सोशल और इमोशनल क्वोशंट का। इसी तरह कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एसईक्यू एक अहम किरदार अदा करता है। कस्टमर फेसिंग रोल में भी एसईक्यू की एक अहमियत है। जो इसके फीचर्स हैं, कस्टमर से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, कस्टमर को एम्पैथी एंड सपोर्ट शो की जा रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर अंदाज में रिजॉल्व किया जा रहा होता है एसईक्यू की बदौलत। कस्टमर एजेंट जो है बेहतर अंदाज में कस्टमर्स की ग्रीवेंसेस को सुनता है, पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव होती है, कस्टमर ट्रस्टेड फील करता है, ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। एसईक्यू की वजह से कस्टमर नीड्स को समझने में और अपने आप को अडेप्ट और कस्टमाइज करने में आसानी होती है। एक रिजिलियंट अंदाज में कस्टमर्स नीड्स को समझा जाता है, और जब कस्टमर को बेहतर अंदाज में डील किया जा रहा हो और ऐसे अंदाज में डील किया जा रहा हो कि कस्टमर अपने आप को वैल्यूड समझे या वो ये समझे कि उसकी नीड्स को अहमियत दी जाती है, इन तमाम चीज़ों से कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाती है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, उसके कस्टमर की नज़र में ब्रांड की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, और इस तरह ब्रांड लॉयल्टी अचीव करने में हमें मदद मिलती है। और अगर कस्टमर को बेहतर अंदाज में डील किया जा रहा हो, उसे वैल्यू किया जा रहा हो और उसकी नीड्स को अच्छे अंदाज में एड्रेस किया जा रहा हो, इससे रेप्यूटेशन, जो ब्रांड की रेप्यूटेशन है, वो भी बेहतर अंदाज में मैनेज हो जाती है। अ, जब कस्टमर सर्विस एजेंट जो है वो कस्टमर्स की नीड्स को बेहतर अंदाज में सुनते हैं, डील करते हैं, उनकी कंप्लेंट्स को बेहतर अंदाज में हैंडल करते हैं, तो इससे जो है कस्टमर की जो है वो ट्रस्ट बढ़ जाता है, और ये तमाम चीज़ें एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप पैदा करने में मदद देती है क्लाइंट के साथ। अ, जब एम्पैथी शो की जा रही होती है, जब कस्टमर सर्विस एजेंट इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कस्टमर्स की नीड्स को और ग्रीवियंसेस को, कि वो कस्टमर की तकलीफ को समझता है और उसकी रिक्वायरमेंट को समझता है, तो इससे कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो ग्रीवियंसेस है उसको बेहतर अंदाज में सुना जा रहा है और उसको जेन्युइनली रिजॉल्व किया जाएगा। उससे कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाती है, और ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप पैदा करने में, और पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस लीड करता है कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज करने में। और जब कस्टमर सर्विस एजेंट एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड के साथ कस्टमर को डील करता है, तो वो एक अच्छे अंदाज में मार्केटिंग कर रहा होता है अपनी ब्रांड की, और इससे कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी गेन करने में मदद मिलती है अच्छे एसईपी की वजह से। कस्टमर रिलेशनशिप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है? ऐसे कस्टमर सर्विस एजेंट जो कि कस्टमर की इमोशनल नीड्स को समझते हुए रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, और ऐसे अंदाज में रिस्पॉन्स करते हैं कस्टमर्स को कि वो उनकी इमोशनल नीड्स को समझते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि कस्टमर को ऐसा लगता है कि जो कस्टमर सर्विस एजेंट है वो उसकी नीड से रिलेट कर रहा है, उसकी ग्रीवेंसेस से रिलेट कर रहा है, और उसको बेहतर अंदाज में सपोर्ट प्रोवाइड करने में, जेन्युइन जेन्युइन सपोर्ट प्रोवाइड करने में जो है वो लॉयल है। इसी तरह एम्पैथी एंड सपोर्ट है, जब कस्टमर सर्विस एजेंट इस अंदाज में रिस्पॉन्स कर रहा होता है कि वो अंडरस्टैंड करता है उसकी इमोशनल कंसर्न और नीड को, और जेन्युइन हेल्प ऑफर करता है कस्टमर को, तो ये तमाम चीज़ें एम्पैथी एंड सपोर्ट मदद करती हैं
कस्टमर को और कस्टमर को और ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करने में। यानी कस्टमर को ऐसा महसूस होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो कस्टमर सर्विस एजेंट है वो कस्टमर को वैल्यू कर रहा है, उसको इमोशनल नीड्स को और उसकी रिक्वायरमेंट्स को मुकम्मल तौर पे समझ रहा है और वो उसकी इमोशनल नीड्स के मुताबिक ही एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने में कमिटेड है। इसी तरह अच्छे एसईपी की वजह से कस्टमर्स के साथ किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद मिलती है। कस्टमर सर्विस एजेंट जो है वो बेहतर अंदाज में कॉन्फ्लिक्ट्स और कंप्लेंट्स को हैंडल करता है, पेशेंस के साथ हैंडल करता है, कस्टमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करता है, किसी भी टेंशन की सिचुएशन को डिफ्यूज करने में, डाइल्यूट करने में अहम किरदार अदा करता है। ऐसे अंदाज में बात करता है कि वो टेंशन को और टेंस सिचुएशन को रिड्यूस कर सके और एक जेन्युइन कंसर्न शो करता है कस्टमर को एक पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ जाने में। इस तरह एक अच्छा एसईक्यू कस्टमर्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काफी माविन साबित होता है। एक्टिव लिसनिंग भी एक ऐसा फीचर है अच्छे एसईक्यू का जो कि कस्टमर रिलेशनशिप में एक अहम किरदार अदा करता है। जब कस्टमर सर्विस पर्सन जो है वो कस्टमर की नीड्स को अटेंटिवली सुनता है तो कस्टमर को ऐसा महसूस होता है कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी नीड्स को एक्नॉलेज करती है, उसकी फीलिंग्स को समझती है और उसकी फीलिंग्स को समझते हुए रिस्पॉन्ड करती है और उसकी बात को समझा भी जाता है और कस्टमर को अहमियत भी दी जाती है। इस तरह एक्टिव लिसनिंग भी एक अहम फीचर है एसईक्यू का जो कि कस्टमर रिलेशनशिप में या कस्टमर मैनेजमेंट में एक अहम किरदार अदा करती है। पर्सनलाइजेशन पर्सनलाइजेशन भी एक अहम फीचर है एसईक्यू का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। एक अच्छा एसईक्यू कस्टमर सर्विस एजेंट को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करता है कि वो पर्सनलाइज्ड लेवल पे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सके, उससे बात कर सके और एक कस्टमाइज्ड अंदाज में कस्टमर को अप्रोच कर सके। एक अच्छा एसईक्यू वाला जो कस्टमर सर्विस एजेंट होता है वो कभी भी कस्टमर को अप्रोच करने से पहले उसकी हिस्ट्री देखता है, उसके रिस्पॉन्सेज देखता है, उसकी हिस्ट्री को देखते हुए अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज को इस तरह से मोल्ड कर लेता है कि कस्टमर को ऐसा लगे कि वो जो कस्टमर सर्विस एजेंट की बातें हैं वो सारी बातें जो हैं वो उसकी नीड्स और उसकी इमोशनल नीड्स के गिर्द घूमती हैं और कस्टमर सर्विस एजेंट जो है वो सिंसियरली जो है वो कस्टमर को डील कर रहा है और एम्पैथिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं कस्टमर का कस्टमर सर्विस एजेंट से एक पर्सनलाइज बॉन्ड प्रोड्यूस करने में। और इस तरह से एक अच्छा एसईक्यू कस्टमर सर्विस एजेंट को हेल्प करता है रिलेशनशिप बिल्डिंग में कस्टमर के साथ और ये तमाम रिलेशनशिप बिल्डिंग जो पर्सनलाइज रिलेशनशिप जो है वो मार्केटिंग में मदद देते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट को। अच्छे एसईक्यू की वजह से जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है जब एम्पैथिक
अंदाज में, ऐसे अंदाज में कस्टमर को अप्रोच किया जाता है कि कंपनी जो है वो कस्टमर की इमोशनल नीड्स को समझती है। पर्सनलाइज इंटरेक्शन का हम डिस्कस कर चुके। तो पर्सनलाइज इंटरेक्शन, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग जो है, ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव करने में। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी एक अहम एस्पेक्ट है एसईक्यू का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। ट्रस्ट बिल्डिंग भी है। सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो महसूस करता है कि उसको अहमियत दी गई है, उसको समझा गया है, जिससे कस्टमर की सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। यानी जब कस्टमर को वैल्यू की जा रही होती है, उसको समझा जा रहा होता है और कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर की रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। और इस तरह से कस्टमर रिलेशनशिप में एसईक्यू जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग में एक अहम किरदार अदा करता है। और इससे जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्रोड्यूस हो जाता है कस्टमर का ऑर्गेनाइजेशन से और उसकी प्रोडक्ट से। अडेप्टिंग टू कस्टमर्स नीड। अच्छे एसईक्यू की वजह से जो है वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को मदद मिलती है कि वो अपने आप को कस्टमर्स की नीड्स के मुताबिक अडेप्ट कर ले और उसके मुताबिक एक जो है वो कस्टमर को एम्पैथिक सपोर्ट प्रोवाइड करें। एसईक्यू की बदौलत जो है वो कस्टमर सर्विस एजेंट मुख्तलिफ कस्टमर्स को मुख्तलिफ अंदाज में डील करता है। डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के कस्टमर्स को डिफरेंट अंदाज में डील करता है और अपने आप को अडेप्ट कर लेता है कस्टमर्स की पर्सनालिटीज़ और इमोशनल नीड्स के मुताबिक। और फिर हर कस्टमर को टेलर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू हिज इमोशनल स्टेट। ठीक है। तो अच्छा एसईक्यू जो है वो अडेप्ट करने में भी काफ़ी मदद देता है। एक कस्टमर सर्विस एजेंट को कस्टमर नीड्स के मुताबिक अडेप्ट करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। अच्छा एसईक्यू जो है वो कस्टमर सर्विस एजेंट्स में भी रिजिलियंस पैदा कर देता है। ऐसे कस्टमर सर्विस पर्सन्स जिनका एसईक्यू अच्छा होता है वो रिजिलियंट होते हैं। वो अपने इमोशंस को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब भी वो कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, वो प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन रखते हैं, प्रोफेशनल कंपोजर मेंटेन रखते हैं और कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करते। तो अच्छा एसईक्यू जो है वो रिजिलियंस पैदा करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है कस्टमर सर्विस पर्सन में। अच्छे एसईक्यू की वजह से ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ जाती है। जब कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहता है, उसको पर्सनलाइज इंटरेक्शन मिल रही होती है, एम्पैथिक सपोर्ट मिल रही होती है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ऐसे अंदाज में डील कर रहा होता है कि वो जेन्युइन सपोर्ट और जेन्युइन सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता है कस्टमर को। तो इससे कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाती है और कस्टमर जो है वो ब्रांड के साथ लॉयल रहता है। अच्छे ऐसी की वजह से रिपोर्टेशन मैनेजमेंट में भी आसानी हो जाती है जब हार्मोनाइज्ड इंटरेक्शन होती है। कस्टमर सर्विस एजेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को अवॉइड करता है, एक एम्पैथिक अंदाज में डील कर रहा होता है, हार्मोनियस अंदाज में डील करता है कस्टमर्स के साथ। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाने में मदद देती है। और जब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो वो लॉयल भी होता है ब्रांड से और उसकी नज़र में ब्रांड की एक पॉजिटिव इमेज भी बन जाती है, एक पॉजिटिव रिपुटेशन भी क्रिएट हो जाती है ब्रांड की। तो इस तरह अच्छा एसईक्यू जो है वो ब्रांड रेपुटेशन बढ़ाने में भी मदद देता है। तो ये थी कि ये चीज़ें तो थी कि एसईक्यू किस तरह से कस्टमर रिलेशनशिप में किरदार अदा करता है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सोशल और इमोशनल क्वोशंट को एनहेंस किया जा सकता है बिजनेस मैनेजमेंट में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ को मदद मिले और लीडर्स को मदद मिले अपना सोशल और इमोशनल क्वोशंट बढ़ाने में और अपने सोशल और इमोशनल स्किल्स बढ़ाने में। ओपन कम्युनिकेशन के कल्चर को प्रमोट किया जाए, फीडबैक लिया जाए, सबसे रिस्पेक्टेड अंदाज में फीडबैक दिया जाए और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। टीम को भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा कल्चर प्रोवाइड किया जाए कि एक कोलैबोरेटिव कल्चर हो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और टीम मेंबर्स, लीडर्स और टीम्स और टीम लीडर को, लीडर टीम को और टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें और एग्जाम्पल के थ्रू लीड किया जाए। लीडर जो है वो एम्पैथी शो करे अपनी टीम को, टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, एम्पैथी शो करें, एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझते हुए रिस्पॉन्स करें। कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जाए, सेंसिटिव इश्यूज को ओपनली डिस्कस किया जाए, कॉमन ग्राउंड सर्च किए जाए और म्यूचुअल बेनिफिट रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाए। ऐसे सोल्यूशन सर्च किए जाए जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सबके लिए। टीम सक्सेस में हर किसी के किरदार को जो है वो अहमियत दी जाए, एक्नॉलेज किया जाए। एक ऐसी इन्वायरमेंट पैदा की जाए कि टीम की सक्सेस में सबको लगे कि सब ने एक अहम किरदार अदा किया है, सबका एक अहम कंट्रीब्यूशन है टीम सक्सेस अचीव करने में। इमोशंस को रेगुलेट किया जाए, यानी कि सप्रेस ना किया जाए, बल्कि ऐसे अंदाज में इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाए कि नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव जो थॉट्स हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको वेंट आउट किया जाए और एक हार्मोनियस कल्चर पैदा किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। और लीडर की रिस्पॉन्स इन सब चीज़ों में लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ओपन कम्युनिकेशन के कल्चर को प्रमोट करे, सबसे फीडबैक ले, अपनी अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करे और एक ऐसा कल्चर रखे कि टीम में अ, एक पॉजिटिव और हार्मोनियस कल्चर रहे और वो इस तरह से बिहेव करे कि वो ये समझे कि उसकी अपनी इमोशनल नीड्स क्या है और उसके इमोशंस दूसरों पे किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं और इस तरह से ऐसी अप्रोच रखे कि टीम में जो है वो एक पॉजिटिव वर्क कल्चर हो, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो, सोशल अंडरस्टैंडिंग हो और एक प्रोडक्टिव टीम वर्क प्रोड्यूस किया जा सके। टीम की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, लॉयल्टी और कमिटमेंट को इन्हेंस किया जा सके। तो ये तो थी हमारी वीडियो, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल क्वेश्चन ऑन बिजनेस मैनेजमेंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।